हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई वी चूज़ डिसिप्लिन मैन। ठीक है, डिसिप्लिन मैन, वीमेन को डिसिप्लिन मैन क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, मैं आपसे पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़, डिसिप्लिन मैन जो होता है, ठीक है, जिनको हमारी सादी भाषा में संस्कारी बोला जाता है, ठीक है, वो चूज़ करने में क्या फ़ायदे हैं और नुकसान क्या है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मैन चूज़ नहीं करोगे, अगर आपका चॉइस डिसिप्लिन के ऊपर नहीं टिक मार्क होगा, तो आपका हर दिन एंजाइटी है, आपका हर दिन डिप्रेशन में, आपका हर दिन इनसिक्योरिटी में है औरत का। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन मैन चूज़ करो। अभी आप कैसे पता करोगे भाई डिसिप्लिन मैन है कि नहीं, ठीक है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। पहले फ़ायदे से शुरू करेंगे, ठीक है। फ़ायदा क्या है डिसिप्लिन मैन का? सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कोई भी कामयाब इंसान होगा, वो कामयाब सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से है, लगातार। अब जब इंसान कंसिस्टेंट होता है ना, ठीक है, तो वो उसका जो कंसिस्टेंसी का जो लेवल है वो हर जगह पे नज़र आएगा। वो उसके जॉब में कंसिस्टेंट होगा, वो उसके बिज़नेस में कंसिस्टेंट होगा, वो उसके रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट होगा, वो उसके ग्रोथ में कंसिस्टेंट होगा, वो उसकी हर चीज़ में लगातार उसके एफर्ट्स दिखाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर है कंसिस्टेंसी। ये उसका क्वालिटी है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि अभी फ़ायदा है तो एफ़र्ट्स लगाएंगे, बाद में फ़ायदा नहीं है तो एफ़र्ट्स लगाना छोड़ देंगे। कंसिस्टेंसी। फिर सेकंड है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। अभी क्या होगा कि ज़्यादातर लोगों का जो बेड़ा गर्क होता है ना, वो इसकी वजह से गर्क होता है क्योंकि उनका कमिटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता। कमिटमेंट जो होती है ना, तो वो कमिटमेंट नहीं आती, सेफ्टी नहीं आती, सिक्योरिटी नहीं आती। अभी जो डिसिप्लिन मैन होगा ना, डिसिप्लिन मैन वो इनबिल्ट होगा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। वो कमिटमेंट भी उसका आएगा, वो उसका सेफ्टी सिक्योरिटी भी आएगा, उसको वीमेन को सेफ फील होगा डिसिप्लिन मैन के साथ। क्यों? क्योंकि उसके रूटीन्स ही वैसे होंगे डिसिप्लिन मैन के। उनको फालतूगिरी, उनको सिर्फ उनको ग्रोथ नज़र आता है। उनको डिसिप्लिन मैन को वो सिर्फ ग्रोथ की बातें करते हैं, ठीक है। थर्ड है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी आप एक बात समझो मुझे यहाँ पे, क्यों इम्पोर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि डिसिप्लिन मैन जो होता है ना, वो खुद पे उसको कंट्रोल होगा। जब उसको खुद पे कंट्रोल होगा तो वो उसके डिज़ायर पे कंट्रोल करेगा, वो उसकी लस्ट पे कंट्रोल करेगा, वो उसके ग्रीड पे कंट्रोल करेगा। ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उनका रीज़न होता है कि वो लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो डिसिप्लिन मैन नहीं है वो। डिसिप्लिन मैन को पता होती है किधर ब्रेक लगाना है, डिसिप्लिन मैन को। अदरवाइज़ सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो लालची भी होगा, फिर वो उसके फ्रॉड भी मिलेंगे आपको। वो हर जगह में उसका कंट्रोल ही नहीं है, उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो उसको कहीं भी कोई चीज़ उसकी बनने वाली नहीं है। उसका हर जगह पे कंट्रोल जाएगा। फिर वो चीटिंग्स होती है, फिर वो झूठ होता है, वो ये सब चीज़ें उभर के बाहर आती हैं। वो डिसिप्लिन मैन के अंदर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट है कि वो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब उनकी बातें ग्रोथ वाली होगी। उनको ऐसा नहीं होगा कि भाई देखो, ये जो चीज़ें होती है ना, जब इंसान मतलब डिसिप्लिन होता है तो उसकी चीज़ें बहुत क्लियर और अलाइन होती है कि भाई उसको मतलब उसको ग्रोथ लेना है, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो ना खुद का टाइम वेस्ट करेगा ना दूसरों का टाइम वेस्ट करेगा। सीधी बात, ना वो खुद का टाइम वेस्ट करेगा ना अपनी औरत जो सामने वीमेन उसका टाइम वेस्ट करेगा। वो कभी भी, वो हमेशा उसकी बातें ग्रोथ वाली होगी, वो हमेशा फोकस ग्रोथ पे करेगा और वो चाहेगा भी ऐसी ही औरतें उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है। फिर अगला पॉइंट है नो ड्रामा, नो टॉक्सिक नेचर। अभी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो आगे के पॉइंट्स हैं ना, उसी को अलाइन करते हैं सारे पॉइंट्स। जब इंसान खुद डिसिप्लिन है, जब खुद का सेल्फ कंट्रोल है, उसके ऊपर खुद की इज्जत है, खुद ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो झगड़ा कहाँ से होगा? कौन सी वीमेन है ऐसी कि भाई जो देख रही है बंदा डिसिप्लिन है फिर भी झगड़े करे जा रहे हैं? ऐसी कौन सी औरतें हैं? मैंने तो नहीं देखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि क्या होता है कि आदमी जो देता है ना, आपने सुना भी होगा कि आदमी जो देता है औरत को, तो वो औरत उसका मल्टीपल 3 टाइम्स करके उसको रिटर्न करती है हमेशा। तो अगर ग्रोथ आ रहा है तो सामने ग्रोथ ही जाएगा फिर, ठीक है। फिर है अगला नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी। वो बंदा लीड करेगा। ऐसा नहीं होगा औरत ही
सारा देख रही है, औरत ही आगे है, औरत ही हर चीज़ में, आदमी को कुछ पड़ी नहीं है, आदमी को कुछ करना ही नहीं है, सब औरतें देखेगी, फाइनेंशियल प्रेशर तो औरत देखेगी, घर का खर्चा औरत उठाएगी, घर के बच्चों का ध्यान औरत रखेगी, हर चीज़ औरत औरत औरत। तो जब आप डिसिप्लिन मैन के साथ नहीं होते हो ना, तो सारा बर्डन आपके माथे पर आता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो फेमिनी वुमेन एम्पावरमेंट का जो टैग लगाया हुआ है ना कि हर चीज़ औरत करेगी, ठीक है, वो एक मिथ है, वो एक मिथ है, क्योंकि बाय के नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। ये जो बॉर्न हुआ है, जो आदमी है ना, उसको उसका नेचर में, उसके डीएनए में ही है कि उसको लीड करना है, उसको लीड करना है, उसके नेचर में ही लीड करना है। तो डिसिप्लिन में मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब आदमी लीड करते, ठीक है, मैं वरना डिफ्रेंशिएट ही नहीं करती ना डिसिप्लिन मैन और मतलब। तो डिसिप्लिन मैन जो होगा ना, उसको पता होगा मुझे लीड करना है, बहुत ज़रूर वो खुद को लीड करने देगा। वो उसकी औरत को नहीं बोलेगा भाई जा तू खर्चे उठा, जा तू बच्चों को भी देख, जा तू ये देख, जा तू ये कर, जा तू हर चीज़ तू देख, मैं बैठूंगा आराम से, मैं देखता हूँ, मैं ये करूँगा, कोई जगह पे स्टैंड नहीं आएगा। ये जो अल्फ़ा जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो डिसिप्लिन मैन के लिए है। लोगों को दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ है कि भाई अल्फ़ा का मतलब होता है बॉडी बिल्डर, मस्कुलिन पर्सनालिटी, ये वो। रियल में अल्फ़ा वो होता है जो लीड करता है, वो लीड करता है। तो औरत को लीड पसंद है, और गलत फहमी है सबकी, औरत को सिर्फ पावर पसंद है, लीडिंग करने वाला, उसको जो लीड करता है ना वो उसको अच्छा लगता है, ये चीज़ याद रखना। और औरत मजबूरी में लीड करती है, जो भी औरतें लीड कर रही है ना अपने घर में, जो लीड कर रही है वो मजबूरी में लीड कर रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके जो है वो लीड नहीं कर पा रहे, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं रहता, इसलिए उनको लीड करना पड़ता है। तो हर औरत चाहती है कि भाई मेरा बंदा लीड करे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि भाई लीडरशिप किस में होगी, डिसिप्लिन मैन में होगी। उसके बाद का है पॉइंट है कि वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा, वो आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करेगा, वो आपके वैल्यू की रिस्पेक्ट करेगा, वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वो कर रहा है, वो खुद कर रहा है। जब इंसान खुद एफर्ट्स लगा रहा होता है ना, तो सामने से 1% भी एफर्ट्स आता है ना, इंसान उसकी कदर करता है। लेकिन अभी हमें कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ एफर्ट्स लगा ही नहीं रही हूँ, तो मुझे सामने से भले ना समुंदर आए, मुझे क्या लेना देना। समझो ये चीज़ को कि जब इंसान खुद कुछ चीज़ करता है ना, तो उसको उसकी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। जब इंसान खुद पैसा कमाएगा तो उसको वैल्यू होगी पैसों की। जब इंसान खुद रिश्ता संभालेगा तो उसको कदर होगी रिश्तों की। जब इंसान खुद बच्चे पैदा करेगा, खुद बड़ा करेगा, खुद चीज़ें करेगा, उसको वैल्यू होगी, अदरवाइज़ नहीं वैल्यू होगी। कहते हैं ना कि आप जब अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना, जब तुम लोग पेरेंट्स बनोगे तब तुमको पता चलेगा। तो वो क्यों ऐसा बोल रहे? जब ऊँट आता है पहाड़ के नीचे, तब उसको पता चलता है कि भाई नहीं, मेरे से भी ऊपर है लोग, मेरे से भी ऊंचे लोग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने आपको फ़ायदे बताए। जो डिसिप्लिन होता है ना, वो बैकबोन होता है आदमियों की मस्कुलिनिटी का। मतलब जो इंसान अपने आप को बोलता है ना मर्दांगनी जो होती है जो, ठीक है, तो वो मैनहुड जो होता है वो उसके डिसिप्लिन का बैकबोन है उसका डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन नहीं है वो आपको उसमें मैनहुड में वो काउंट नहीं होंगे फिर, ठीक है। अब मैं आपको नुकसान बताती हूँ, नुकसान को ज़्यादा गौर से सुनिएगा। नुकसान को सबसे पहला नुकसान है कि अनस्टेबल लाइफ, उसकी कोई लाइफ स्टेबल ही नहीं होगी। ना उसका एफर्ट्स का फ्रीक्वेंसी होगा, ना उसका ग्रोथ का फ्रीक्वेंसी होगा, ना उसका कोई अर्निंग है वो उसका स्टेबल होगा। उसको आपको हर चीज़ में अनस्टेबल उसका नज़र आएगा, अनस्टेबल हर चीज़ में, वो हर कैटेगरी में वो आपको अनस्टेबल नज़र आएगा, ठीक है। ये नुकसान है। फिर क्या होगा? ट्रस्ट इश्यू आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान के अंदर हर चीज़ स्टेबल, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती ना, हर चीज़ अनस्टेबल होती है ना, तो इंसान को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं ट्रस्ट क्यों करूं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर है इरिस्पॉन्सिबल, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। डिसिप्लिन में नहीं होगा ना, वो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उसको डर लगेगा। अगर कोई उसको बताएगा भी ना कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो दूर भागेगा कि भाई अपने को तो नहीं लेना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको ये नहीं करना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो उसको डिसिप्लिन मैन को, मतलब डिसिप्लिन मैन जो होगा उसको पता होगा कि भाई ये ना, हाँ ठीक है, मैं देखूँगा, मेरी चीज़ें हैं। तो वो डिसिप्लिन मैन के वर्डिंग्स ऐसे होंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है नो ग्रोथ नो सिक्योरिटी। उसका ना खुद ग्रोथ होगा, ना सामने वाले का ग्रोथ करने दिया जाएगा।
वो इतना इनसिक्योरिटी वाला माहौल हो जाएगा ना कि सामने वाला हमेशा डाउट में रहेगा कि मेरी सिक्योरिटी है भी कि नहीं, मेरा क्या है लाइफ में। क्योंकि उनका खुद का जो भी आपको इनसिक्योरिटी देता है ना, उसका सीधा मतलब होता है कि वो खुद उनका सिक्योरिटी का ठिकाने नहीं है, वो खुद उनकी सिक्योरिटी का कुछ है ही नहीं आता पता, इसलिए आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद 5th है टॉक्सिक हैबिट्स होगी उनके अंदर, चीटिंग, ये वो सब आपको इधर मिल जाएगा, सब इधर आपको मिलेगा। ये जो सारे चीटिंग्स होते हैं आप देखोगे, फ्रॉड्स होते हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है। एक्स्ट्राज अफेयर देखोगे, फिर एलिमनी आता है, ये आता है वो आता है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं है। लोगों ने टेक दे दिया शादी करने से एलिमनी आता है, ये आता है वो आता है, शादी नहीं है। शादी को बदनाम मत करो, ठीक है। किसी में अगर एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है चीज़ें करने की, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ ही गलत है। अगर मान लो आप कोई जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब बुरी है, आप में कोई कमी है, आप नहीं कैपेबल हो उस चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मतलब ये जो एक्स्ट्रा होते हैं, ये होता है वो होता है कि भाई आपने जो बंदा आपका जो आपने जो चूज़ किया है ना, वो मेन डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है। उनका इसमें कोई कुछ किया भी नहीं जा सकता किसी के साथ, हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एक्शंस को दुरुस्त कर सकते हैं बाय द चूजिंग डिसिप्लिन मैन। आप डिसिप्लिन मैन के साथ डील करो, डिसिप्लिन मैन के साथ डील करो, आपका हर दिन हैप्पीनेस गार्डन जैसा, ना कि एंजाइटी जैसा, ठीक है। ये चीज़ें थी एनर्जी, ठीक है, वो आपका बच जाएगा। क्योंकि हर इस दुनिया में इंसान है ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पैसों का कर रहा है, एनर्जी का कर रहा है, इमोशन का कर रहा है, किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट चालू है, टाइम का चालू है, ठीक है, हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब आप डिसिप्लिन मैन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, तो आपका सब वो जाता है पानी में। और इससे भी ऊपर डिसिप्लिन मैन की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी है ना हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होगा, ठीक है। वो कुछ भी नहीं डालेगा अपने अंदर, ठीक है। वो ना आपको सिगरेट फूंकता नज़र आएगा, ठीक है, ना आपको दारू पीता नज़र आएगा, ना आपको वो कोई भी ऐसी चीज़ मतलब जो उसकी बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है, वो उसको डालता नज़र आएगा। वो डिसिप्लिन मैन की वो उसका रूटीन आप देखोगे ना, ऐसा नहीं होगा 12 बजे उठ रहा है सो के या 11 बजे उठ रहा है सो के, वो उठेगा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, उसका दिमाग अर्ली मॉर्निंग वाला होगा। सबसे बड़ी खासियत डिसिप्लिन मैन की ये है, सबसे बड़ी, वो उसको पता है वो जब अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रख रहा है तो वो उसके इंसान को कितना ध्यान रखता होगा। तो डिसिप्लिन मैन की ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप नोट करो ये चीज़, कि जो अपनी हेल्थ, अपनी रूटीन, अपनी लाइफ का ध्यान रख रहा है तो वो दूसरों की लाइफ का कितना, क्योंकि वो उसी को वैल्यू होगी ना। अभी मान लो मुझे कोई चीज़ की वैल्यू है, मैं कुछ कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ का याद रहेगा भाई नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इस तरीके से होती है, आई नो अबाउट दैट, तो उस तरीके से रहता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिसको अदर लैंग्वेज में बोला जाएगा संस्कारी। आप हमेशा आपका दिमाग रहेगा दुरुस्त, ऐसा नहीं होगा भाई कोई लूट के ले जाएगा या लूट के चीट करके ले जाएंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो, और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहें खुश